नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम सब लोग जानते हैं जो पुराना वाला फॉर्म 15G और 15H था उसको रिप्लेस होके नया जो फॉर्म आया है 1 अप्रैल 2026 से वो है आपका फॉर्म नंबर 121। तो अभी हम लोग को फॉर्म नंबर 121 सबमिट करना है बैंक और पोस्ट ऑफिस में। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारा मतलब 2-3 वीडियो हम लोग ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं हमारा जो चैनल है उसमें। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा लोग उसमें गलती कर रहे हैं। उसमें इसको लेके बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मेनली जो डिटेल्स ऑफ इनकम इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के पास। तो इसी के लिए हम लोग डिसाइड किया है, हम लोग एक एक क्राइटेरिया मतलब एक एक सिचुएशन लेके आएंगे, इसके ऊपर बेस्ड करके हम लोग एक सैंपल फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट जो सैंपल है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे सपोज आपके पास कोई एक एफडी है जिसका वैल्यू है 15 लैक्स। ठीक है, कोई एक बैंक में सपोज पीएनबी एसबीआई हो और कोई भी आपका बैंक में आपका 15 लैक्स का एक फिक्स डिपॉजिट है और उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा वो है आपका 7.50। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग पकड़ रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? उसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सपोज आपको 1 लाख पे यहाँ पर कितना मिल रहा है 7.50, मतलब हो गया 1 लाख पे आपको मिल रहा है 7,500 रुपए। तो ऐसे ही आपको 15 लाख में कितना मिलेगा, 15 लाख के आपको मिलेगा 1,12,500 रुपए। तो टोटल जो इंटरेस्ट हो गया सालाना, मतलब आपको 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक इतना इंटरेस्ट मिलेगा 1,12,500 रुपए। ठीक है, और हम लोग ये भी पकड़ लेते हैं कि आपका जो अदर्स इनकम है, आपका और कोई इनकम नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग जीरो ले लेते हैं और आपने कभी आईटीआर फाइल नहीं किया। तो ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर हम लोग ये वाला फॉर्म फटाफट फिलअप करेंगे और देखेंगे कैसे इसको फिलअप किया जाता है। तो सपोज हमारा यहाँ पर सिंपल हम लोग को नाम लिखना है। सब हम लोग नाम लिख लिया, सुजीत कुमार दास। तो यहाँ पर आपको बेसिकली नाम लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। हम लोग शॉर्ट में इसमें लिख देते हैं कोलकाता। उसके बाद आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लिखते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर आपका पैन नंबर हो गया, तो आपको यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है यहाँ पर लिख देना है। हम लोग यहाँ पर एक डमी पैन नंबर लिख दिया है। उसके बाद ये जो है 4 नंबर पे स्टेटस में आपको लिखना है इंडिविजुअल। देन आपका आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको लिखना है रेसिडेंशियल और रेसिडेंट, यहाँ पर लिखना है रेसिडेंट। इसके बाद आता है इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 अबव 60 इयर्स और नॉट। तो सपोज आपका जो एज है, और यहाँ पर एज भी ले लेते हैं हम लोग, आपका एज है 65। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यस लिखना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख सकते हो। यहाँ पर आपको कंट्री कोड, कॉन्टैक्ट नंबर में आपको कंट्री कोड लिखना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग एक डमी मोबाइल नंबर लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स ईयर क्या होगा। टैक्स ईयर आपको करंट ईयर, आपको आप यहाँ पर एस्टिमेशन दे रहे हो, तो करंट जो ईयर है आपका वो है आपका 2026-27। ठीक है, अगर आप अगले साल में भरेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 2027 to 28। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये तो बहुत सिंपल सैंपल है, बस सिंपल है। इसके बाद आपका ये जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आता है डिटेल्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ इनकम में क्या लिखना है, आपने फिक्स डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको ये लिखना है एफडी इंटरेस्ट। ठीक है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड। तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है आपका कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 1,12,500। तो ये पर आपको 10 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर आपको लिखना है 1,12,500। उसके बाद आपका आ गया डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो आपके पास अभी एक ही एफडी है एक ही बैंक में और किधर भी आपका कोई एफडी नहीं है, कोई भी आपका इंटरेस्ट इनकम नहीं है, तो आपको यहाँ पर लिखना है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल्ड अर्लियर, तो यहाँ पर आपको लिखना है 0। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच फॉर्म नंबर 121 वाज फाइल्ड, तो यहाँ पर भी आप लोग लिखना है 0। देन आपका आ गया एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11B। तो 11B में 0 है आपका,
और 10 में आपका 1,12,500। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 1,12,500। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन कॉलम 12। तो कॉलम 12 में हम लोग लिख लिया, कितना लिखा है 1,12,500, और हमारा और कोई इनकम नहीं है, तो इसके साथ जीरो प्लस करेंगे हम लोग, और कोई इनकम नहीं है, तो यहाँ पर हमको सेम ही लिखना है 1,12,500। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। और हमने कभी भी आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है नॉट एप्लीकेबल, और ये वाला आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद नीचे जाके आपको जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर आई आपका नाम लिखना है, देन आपको पैन नंबर लिख देना है यहाँ पर, देन यहाँ पर आपको टैक्स ईयर लिख देना है। नेक्स्ट आपका इधर यहाँ पर भी आपको टैक्स ईयर मेंशन कर देना है, और नीचे आपका डेट और प्लेस डाल के यहाँ पर साइन करना है। ठीक है, साइन करके ये सबमिट करना है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपके पास एक एफडी है एक ही बैंक में, और आपके पास कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो, और आपका एज 60 ईयर से ज्यादा है, तो आपको कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।